कभी सोचा न था मैंने मोहब्बत इस तरह होगी नुमाया, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरी बातों में। कभी सोचा न था मैंने। अदील, आप अभी तक नहीं उठे? अदील, प्लीज उठे ना। मिसाल को स्कूल भी ड्रॉप करना है, मुझे अम्मी के घर भी जाना है, प्लीज उठ जाए। अदील, मिसाल स्कूल के लिए लेट हो जाएगी और मैंने अम्मी से कहा है कि मैं सुबह जल्दी आऊंगी। प्लीज उठ जाए, प्लीज। आपने भी तो ऑफिस जाना है ना फिर। अदील प्लीज। तो तुम्हें सुबह सुबह क्यों जाना होता है अपनी अम्मी के घर? लड़की देखने हो तुम लोग शाम को ही जाते हो ना। मुझे अम्मी के साथ शॉपिंग पर जाना है। एक शर्त पे, पहले मेरे कंधे दबाओ। अदील, उफ, अच्छा। इस साइड पे प्लीज। जी अच्छा, और कुछ? इस साइड। ओह वाह, मैडम ने वो सूट पहना है जो मैं पिछले हफ्ते लाया था। कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल ड्रेस? ऑफ कोर्स ड्रेस। नहीं तुम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लिसन, आज मैं तुम्हें आंटी के घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और खुद भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। हम मिसाल को स्कूल छोड़ के कहीं बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे। कैसा प्लान है? अदील, अब मैं आपको मारूंगी। उठ जाए फौरन, उठे। जालिम बीवी, उठता हूँ। हर वक्त तो कहती हो कि मैं ऑफिस से छुट्टी करूं, हम दोनों टाइम स्पेंड करें। आज मैं ऑफर कर रहा हूं तो भाई के रिश्ते की पड़ गई है तुम्हें? हाँ, उठे। आप भी बहुत चालाक हैं। आपको पता है ना कि आज मुझे अम्मी के घर जाना है, इसीलिए ऑफर कर रहे हैं, है ना? पूरी थानेदार हो तुम में से। कपड़े निकाल रही हूँ आपके। अच्छा बताओ, मिसाल कहाँ है? सुबह सुबह कहाँ आऊंगी मैडम? दादी की गोद में। अच्छा प्लीज मेरी ब्लू शर्ट इस्त्री कर दो। उफ अल्लाह, कितना ब्लू पहनेंगे? आपकी आधी शर्टें ब्लू हैं। तुम्हारे साथ मैचिंग जो करनी होती है मुझे। अदील, उफ,
आप जाकर चेंज करें, यहाँ क्या खड़े हुए हैं? जाएं। कभी सोचा न था मैंने मोहब्बत। दादू, रात को तो स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हुई थी। अरे भाई, तुम्हारी स्टोरी तो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। पता है क्या, अगर अभी तुम उठकर नहीं आती ना तो मैं तुम्हारी अम्मी को आवाज़ देती कि भाई मेरी गुड़िया को भेज दो, मुझे उसको स्टोरी कंप्लीट करके देना है, क्योंकि वो बगैर स्टोरी कंप्लीट हुए तो स्कूल जाएगी नहीं। दादू, मम्मा ने जल्दी उठा दिया, अभी और सोना है। हाँ भाई, रात भर कार्टून जो देखा होगा बैठकर। कार्टून नहीं, एनिमेटेड फिल्म्स। अरे भाई, वही निगोड़ी कमबख्त कार्टून ही होते हैं ना वो भी। अच्छा देखो बेटा, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तैयार होके स्कूल भी तो जाना होता है ना। फौजिया, मैंने रात को बादाम भिगो दिए थे, बेटा जरा दूध में ग्राइंड करके ले आओ जल्दी से। ला रही हूँ अम्मी। देखो तो बच्ची की रंगत कैसी पीली हो रही है। ये आजकल की माएं भी पता नहीं कैसी हैं, बच्चों को रात को फिल्में लगा के दे देती हैं, खुद पढ़ के सो जाती हैं। वैसे सच्ची अम्मी, अगर ये मेरी मीठू का काम नहीं हो ना तो मैं कभी इतनी खिदमत किसी की ना करूं। लो जल्दी से पी लो। नहीं पप्पू, मुझसे नहीं पिया जाएगा। क्या कह रही हो? फिर आप पप्पू की तरह टॉय कैसे होगी और अपनी क्लास में फर्स्ट कैसे आओगी? क्यों अम्मी? हाँ भाई, ये बात तो है, जल्दी से पी लो। सच्ची दादू? हाँ और क्या। फिर मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अच्छा भाई ठीक है, मत करना, अभी ये तो पी लो। अम्मी देख लें, अभी से शर्तें लगा रही है। पुप्पो पे जो गई है अम्मी। सुनो, अम्मी और मेरे लिए नाश्ता बना दो, अम्मी को बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा। अम्मी के लिए रात का सालन और पराठा, बल्कि मेरे लिए भी पराठा बना दो। ब्राउन ब्रेड खा खा कर तो बस। अच्छा मैं बना देती हूँ, तो मुझे बस प्लीज आटा निकाल दो फ्रिज से। आटा तो कल रात को खत्म हो गया था। क्या मतलब? वो कल रात को रोटियां जो बनी थी, तुम अभी और आटा गूंद लो ना। आटा अभी गूंदूं? एक्चुअली मुझे मिसाल को स्कूल के लिए रेडी करना है, फिर अदील के साथ जाना भी है। बुशरा, सुबह और दोपहर की तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अब मेरी रात की है। मैंने सारा काम खत्म कर लिया। ये आटा गूंदना शूंदना तुम्हें कल शाम को ही सोच लेना चाहिए था ना। लेकिन कल शाम को तो तुम बिजी थी, क्योंकि जब अदील भाई आते हैं फिर तुम बेडरूम में घुसती हो, अम्मी और मेरी पंचायतें करती हो, है ना। फौजिया, मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगी? अच्छा सुनो, बहुत सुबह है और वैसे भी मुझे कोई सफाइयाँ नहीं चाहिए। बस जल्दी से अम्मी का नाश्ता ले आओ, क्योंकि उनकी शुगर लो हो रही है। सॉक्स नहीं मिल रहे और मेरे शूज भी है, क्या दूसरा वाला नहीं मिल रहा। मिसाल बेटा, जाके कबर्ड में देखो, वहीं पर होगा। जाओ शाबाश चेक करो। नहीं है ना, मैंने देख लिया। हमें बाल भी तो बना देना आकर। अच्छा 1 सेकंड आ रही हूँ, आप जाओ। 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। नहीं मम्मा, आप मेरे साथ चले। मिसाल, अच्छा 1 सेकंड रुको। ओहो, जल्दी करें ना मामा। चलो आ जाओ, जल्दी चलो। बुशरा, तुम एक काम को लेके घंटों लगा देती हो, मेरी तो समझ में नहीं आता बच्ची कब से खुद तैयार हो रही है, तुम उसे तैयार क्यों नहीं कर रही हो? अम्मी। अच्छा बस, मेरी तो समझ में नहीं आता आजकल की माओं को हो क्या गया है। अरे जब पता है कि बच्ची ने सुबह उठ के स्कूल जाना है, शौहर ने ऑफिस जाना है, तो ये सारे काम, ये सारी तैयारी रात को करके क्यों नहीं रख लेती हो? हमने भी बच्चे पाले हैं, हमने भी घर संभाला है। अरे खैर से हमारे तो सास ससुर नंद देवर देवरानियां सब थे, लेकिन हर किसी का काम वक्त पर होता था, सबको वक्त पर हर चीज मिलती थी। तुम्हारी तो खैर से एक बच्ची है, तुमसे उसके काम नहीं होते? अब जा, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाके उसे तैयार करो, देर हो रही है। जी अम्मी, बस कर रही हूँ, चलो। हद हो गई,
बच्ची को मैं देख रही हूँ कब से बेचारी बिलबिलाती फिर रही है, मम्मा ये नहीं मिल रहा, मम्मा वो नहीं मिल रहा। मम्मा को पता ही नहीं, मम्मा का बचपना जवानी ही नहीं खत्म होती। सॉरी मामा, क्यों मेरी जान, आप किस लिए सॉरी कर रही हो? मेरी वजह से दादू ने आपको डांटा ना। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी तो है। मुझे पहले अपनी मिसाल को तैयार करना चाहिए था, उसके बाद कोई और काम करना चाहिए था। दादू को अगर पराठा नहीं मिलेगा तो उनको गुस्सा तो आएगा ना। बट मामा, कोई मिस्टेक नहीं थी, अब सब काम तो करती हैं। मैंने शू गलती से बेड के नीचे फेंका था, दादू को आपको नहीं डांटना चाहिए था। मिसाल कोई बात नहीं, आप क्यों इतना फील कर रही हो? अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब लेट हो जाएंगे। ऐसा ना हो पापा हम दोनों को डांटे। चलो बाल भी मैं नीचे ही बना दूंगी। बट मामा, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, दादा ने मुझे मिल्क पिला दिया था। चलो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आ जाओ। चलो शाबाश। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये तो खुशी की और खैर की खबर है। ये इस खबर सुनने के इंतजार में तो मैं जिंदगी के दिन गिन गिन के गुजार रही हूँ। अम्मी मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। बेटा तुम रात को जल्दी सोने के लिए चले गए थे, हालांकि तुम्हारे कमरे की लाइट काफी देर तक ऑन थी। अब मेरी आदत नहीं है टो लेने की, वो तो मैं इत्तेफाक से बाथरूम जाने के लिए उठी हूँ तो मुझे पता चला है। खैर बहरहाल रात को शमसा का फोन आया था। जाहिदा बहन फौजिया को देखने आ रही है। उन्होंने बताया है कि लड़का बहुत वेल सेटेड और बड़ी अच्छी जॉब पर है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं। जी अम्मी। देखो बेटा, फौजिया तुमसे बड़ी है। मैं किसी कीमत पे भी ये नहीं चाहती थी कि फौजिया से पहले तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन तुम्हारी जिद। खैर बहरहाल अब तुम्हारी शादी को खैर से 7-8 साल हो गए हैं। पर मेरी फौजिया, उसकी तो जैसे किसी ने किस्मत ही बांध दी, जैसे कोई तावीज़ कर दिया, कोई रिश्ता ही नहीं था। अम्मी अगर लोग अच्छे हैं तो हमें हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, खुश रखे। बाप की बात, जिस तरह तुमने घर को संभाला है बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मी ठीक है, आप शमसा आंटी को बुला लें। देखो बेटा, तुम ऑफिस से 5 बजे तक आ जाना, क्योंकि जाहिर है वो लोग तुमसे मिलना चाहेंगे। तुम ही तो सरपरस्त हो इस घर के। जी अम्मी पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम पर आ जाऊं। इनफैक्ट ये कुछ पैसे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे बेटा।
देखिए साजिद भाई, आज 18 तारीख है, मैं आबिद साहब भी कर लेता हूँ, सैलरी 3-4 नहीं आएगी। आपकी कब है? कल? जी साहब जी, मेरे बेटे का कल है। मैं कर्ज के रह चुका हूँ, कोई बंदोबस्त हो सका। बच्चे कल ऑपरेशन की फीस, मेडिसिन है, खून का करना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सब परेशान। सर फिलहाल आप ये रख लें प्लीज, हिसाब से अकाउंट और देखें मजीद। और बहुत शुक्र, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको इसने जरूर दे। साजिद भाई के काम है, दुआ में याद रखिएगा। आपको किसी और चीज की मदद की जरूरत बताइएगा। अल्लाह बड़ी साजिद भाई मैं जा रहा हूँ, ऑफिस का ध्यान रखिए, लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल। मुबारक, ये खुशी की। अच्छा, हालांकि तुमने कोशिश की थी दिन ना दे। क्या मतलब? अदील का यहाँ घर पे टाइम पहुंचना और क्या वजह हो सकती है? जाहिर सी बात है तुमने मना किया होगा। फौजिया कॉल किया, प्लीज, लगता है तुम बेवकूफ बना कर हम बनते, बस कर दो। फौजिया बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हें मिला है मैं तुम पर तंज क्यों करूंगी? सीरियसली बहुत अच्छी निसार, बेटा आप अभी तक सोई नहीं हो? कल स्कूल मुझे पापा के नहीं आती, तक नहीं आया। लगता है कि अदील का बच्चा मेरी शादी के दिन भी ना लेट आएगा। वो आपकी शादी है, कितना मजा, बहुत मजा आएगा। और आपको पता है इमरान मामू की भी शादी होने वाली है। कहती हम बहुत सारे दिन रुकेंगे, कितना ना में। इस वक्त को छोड़ दो, शादी पे मजा आएगा। अच्छा मुझे बता, कौन से कलर के कपड़े पहनोगी? नहीं, गोल्डन वाले शूज पहनूंगी और चूड़ियां भी गोल्डन और जो क्लिप्स गोल्डन, ठीक है? कुछ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ शॉपिंग सब कुछ ले आऊंगी मैं आपके लिए, ठीक है? ओके। देखा है आ रहा है अदील वक्त। वो बुशरा जो है ना, उससे फोन कर दिया। हाँ हाँ मेहमान, तुम आराम से आ सकते हो घर। दे भाई, और आज सुबह आपने कितनी लंबी ताकीद ये किसी और को समझ तो ना। आप सुन रही है कि नहीं? अदील, पता है आज क्या, जब ऑफिस से निकला ना, किसी को याद आ गया कि 18 तारीख है। 18 से मैं पहली बार एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी और जमाने से लड़कर एक माह के अंदर शादी करके तुम्हें अपनी जिंदगी ऑफिस की पेशा भेजा। मुझे तुम्हारे उफ यार,
इतने ड्रामे किए मुझे अम्मी को शादी के लिए। मुझे ये आपको तारीख याद, मैं तो तुम्हारे जादू का जो शिकार हूँ। झूठे जादू तो करते हैं तुम्हारे ऊपर। क्या समझा था मेरी बेटी को? हैं क्या बिगाड़, इसी ने क्या बिगाड़ हमारा? मैं पहले दिन से मुखालिफ थोड़ी थी। इसका जादू तो सर पर चढ़कर बोलने लगा। मैंने दुनिया में देखा है बेटे माँ और बहन को अपनी पलकों पे, लेकिन तुमने तो अपनी बीवी को अपने सर पे बिठा लिया है। सॉरी, मैं मीटिंग में था। अपनी बीवी की तो नहीं भूले तुम, कल पहले होने वाली मंगनी नहीं भूले। और माँ ने मिन्नत से माजत करके कहा कि बेटा जल्दी आ जाए, वो तुम चंद घंटों में भूल गए। तुम्हारी नजरों में ये हमारी बात नहीं है क्या? मत कहो मुझे अम्मी, मर गई तुम्हारी अम्मी। अरे तुमने आज जो हमारी ये मेहमान ने, बताओ फौजिया के पास क्या सोच के गई होंगी हमारे भाई कि कैसा बेटा है, ना माँ की ना बहन, ऐसे वारिसों की तरह पड़ी हैं इस घर में। करें क्या? बस रहने दो बुशरा बेगम, तुम्हारे गले ठंडक पड़ गई। तुमने तो ले लिया इस बात का, जो तुम अपने लिए लड़की देखने जा रही थी वहां नहीं जा सकी तुम। अम्मी कॉल किया। बस बस, मुझे पता तुम दोनों मियां खुश रहो। हमारा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरी बच्ची पर आया हुआ घर की हो तो मैं यही दुआ कर तुम मुझे मान के उठा ले इस घर से। मुझे पता है मेरी जो बेइज्जती है, जो मेरी नहीं है। ऐसे मत बोलिए, आप चली गई तो मेरा यहाँ कोई नहीं है। तुम क्यों अकेली होने लगी? अभी तुम्हारी माँ वेरी मच। क्यों? मेरे क्या हाल? तुम्हें मुझे फोन करके बताना चाहिए था कि मुझे 5 बजे तक घर होना है। अतील कॉल किया था आपको, लेकिन एक बार किया था ना। अपनी फरमाइशें होती हो करती हो तो मुझे। अम्मी बिल्कुल तुमने अपनी माँ के घर ना जाने का मुझसे बदला लिया है। के लिए आप तरह इतने घाम मत लगाएं मुझ पर। आपकी सोच इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुम? लोगे मामा अतील, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। बुशरा, तूने ये करने पे किया है। जितनी मोहब्बत, जितना ख्याल, मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह की घटिया बातें करो। मैं सहता हूं। मामा फिर आपको क्या लगता है मैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरा ख्याल रखते हो, तो ऐसे करते हो मुझ पर भी कुर्बान पूरा दिन इतनी किचन में रही हूँ। तुम्हारी ने किसी एक नहीं लगाया और इन्होंने तुम्हारा क्रेडिट फौजिया को दे दिया। ये है असलियत। कौन लोग भी मेरी माँ या बहन के बारे में निकाला ना तो क्या करेंगे? निकालोगी मुझे? दोगले लोग खुद नहीं रहना चाहती, मैं खुद जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ से निकाल के दिखाओ, मैं तो कर दूंगा। अब अगर तुमने मुझे हाथ लगाया है तो मैं बहुत दिल। क्या कर लोगी? हाँ, यहाँ से कभी सोचा मैंने मामा मोहब्बत इस होगी नुमाया मेरी आँखों, मेरी सांसों, मेरी बातों से फल पर बारिशों के बाद हो कौसे क़ज़ा जैसे समंदर के किनारे तैरने वाली हवा जैसे। हम कहाँ? मामा आपने मेरे और अपने कपड़े क्यों रखे हैं? बेटा कहीं नहीं जा रहे हैं। पापा कहाँ गए हैं? मिसाल अब हो ना कि बगैर सोने की आदत डाल दे। मामा मुझे बगैर नींद आती। मिसाल अब मुझे मत करो। Close your eyes. चलो, no more questions.
देखो बेटा, मैं तो कभी झूठ बोलती नहीं हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से पता है। मैंने अपने बच्चों को भी ये है कि वो झूठ ना बोले। अल्लाह जानता है मैं फौजिया को से बुशरा को, बल्कि मैं बुशरा को फौजिया से बढ़ करती हूँ कि बेटी और तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकती। वो तो हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे दिल का सुकून है, हमारे घर की रौनक। मैं उसके साथ बुरा से कर सकती। तुम्हें मैं सच के बुशरा कभी मार नहीं दिया, उसने अहमियत। कोई बात नहीं है, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। इज्जत की तो बेटा तुमने आज जो उस गैर औरत के सामने उसने मेरी इज्जत की है ना, मैं उससे बार कहती रही कि बुशरा फोन कर लो अदील को, बुशरा फोन कर लो, और खड़पन से यही जवाब कि वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं। हालांकि उसने तुम्हें सिर्फ बार फोन किया है। नियत का अंदाजा लो तुम। वो चाहे मेरी फौजिया के हाथ पीले हों। प्लीज माफ कर, लड़के की तरह मैं ऑफिस ही नहीं कि कल मैं खुद को कॉल करके लूंगा। बस बेटा तुम्हारी यही तो बात अच्छी कि गलती पे शर्म हो जाती है, माफी भी मांग। अतील बस एक बात याद रखना का पाप है तो बच्ची को नहीं देना। अभी कभी भी नहीं, कभी नहीं। कभी सोचा न था मैंने मोहब्बत इस तरह तुमने हम लोग अचानक अतील, जैसे धूप जैसे फैल जाती है, चमकते जुगनुओं को, तितलियों को फरगाती है। मोहब्बत के सारे तार छू के आसमान में गाती है। उम्र करती है के सीने में मांगती है। भी सोचना था मैं मोहब्बत इस तरह की। कल अदील की बीवी को देखा था आपने, उसे तब भी देखा होगा ना जब फौजिया को देखने गई थी। हाँ देखा था, कुछ पीली सी लग रही। हमें नहीं है, मेरा उसके साथ रिश्ता होते होते रह गया। कभी सोचा